नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। जातिगत जनगणना को लेकर के आज प्रधानमंत्री से बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल मिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री से इस बात पर चर्चा करेगा और बिहार में जातिगत जनगणना हो, साथ ही पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, इसको लेकर के प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रखेगा बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल। इसको लेकर बता दें कि हमने बातचीत की राजद के पूर्व विधायक सह प्रवक्ता शक्ति यादव से। हमने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की क्या प्रधानमंत्री सभी नेताओं से मिलने के बाद जातिगत जनगणना पर सहमति जताएंगे या फिर तमाम बातों को लेकर के क्या कुछ बोल रहे शक्ति यादव। आए पहले उनकी पूरी बातों को सुनिए। देखिए, यूपी के चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार देश के अंदर में धार्मिक वातावरण को बिगाड़ भी सकती है, धार्मिक उन्माद की ही बात कर सकती है, तालिबान अफगानिस्तान की ही बात कर सकती है। चूँकि जन सरकार के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं सकती। महंगाई जिस तरह सोसा की तरफ मुँह बाए खड़ा है, जो किचन में भार है महंगाई का, महिलाएं कराह रही है, आग के धुआं को समाप्त करने का वचन देने वाले देश के प्रधानमंत्री उन महिलाओं के आँख से प्रतिदिन आंसू निकल आ रहे हैं महंगाई से। डीजल पेट्रोल की कीमतों के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जानती है। 100 पार कर गए, गैस सिलेंडर 1000 पहुँच गए, कड़वा तेल 200 रुपये पार कर गए, खाद्य के वस्तुओं में बेतहाशा वृद्धि है और उनके आमद है नहीं। तो इन सवालों पर राज्य देश की सरकार या यूपी की सरकार चूँकि खड़ा नहीं हो पाएगी, तो जाति, ऊंच नीच, पिछड़ा तो पिछड़ा, इतना मंत्री पिछड़ा, इतना मंत्री फलना, ये सब काम करेंगे। अफगानिस्तान की चर्चा करेंगे, है ना, तालिबान की चर्चा करेंगे, कहेंगे तालिबानीकरण कर रहे हैं, तो कोई करेगा अफगानीकरण कर रहे हैं, कोई करेगा पाकिस्तानीकरण कर रहे हैं। यही उनके एजेंडे हैं। उनके एजेंडे देश की लाचारी, भुखमरी, बेबसी, है ना, ये सब नहीं उनके एजेंडे के अंदर है। उनके एजेंडे देश तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाली ये ताकतें हैं, जिन ताकतों का देश की आज़ादी में रत्ती भर का भी कहीं जिनका इतिहास नहीं रहा, वो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए यूपी चुनाव अगर सही माने में अगर मुद्दों के आधार पर हुआ, जो जन समस्या, जन सरकार के सवाल पर, तो भाजपा कहीं दिखाई पड़ेगी। छोटा सा सवाल है, आज जो बिहार विधानसभा का प्रतिनिधिमंडल मिल रहा है प्रधानमंत्री से, नतीजा क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको तो हम लोगों ने कहा कि देखिए, देश में जातिगत जनगणना एक ऐसा सवाल है जो हर हाल में आपको करना चाहिए। कारण यह है कि आप पेड़ पौधा से लेकर करके पशु पक्षी का कर रहे हो, तो आदमी का क्यों नहीं? धर्म का गिनती कर रहे हो, व्यक्ति का क्यों नहीं? एमपी और मंत्री गिना रहे हो राज्यसभा में, पार्लियामेंट के अंदर में, या तो फलना मंत्री फलना जात के हैं, तो फिर इसको गिनने में कौन सा कष्ट हो रहा है? गिन लेने के बाद में जो हकीकत है वो सामने, उसकी जो बदसूरत जो हाल है देश की, वो खुल करके सामने आएगा। चाहे कोई जाति का हो, या भी 6 लाख परिवार भीख मांगता है इस देश के अंदर में, खा रहा है, उसको गुजारा कर रहा है। पता करिएगा ना कौन जात के हैं, उनके लिए रास्ता निकालिएगा ना। तो आपने सुना साफ तौर पर शक्ति यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही साथ हमने यह भी सवाल किया कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसके डर से भाजपा कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है। उसको लेकर साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना से वो लोग डरते हैं जो जात की राजनीति करते हैं। अगर जातिगत जनगणना होता है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा कहीं की नहीं रह पाएगी। और भी क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहें विश्व 24 न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।